हमारा टॉपिक है, इसका नाम है प्रकृति। और ये पूरा वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होने वाला है। सो प्रकृति में हमें क्या क्या मेनली न्यू सिलेबस के अनुसार में पढ़ना है। सबसे पहले डिफिनीशन क्या है प्रकृति का, एंड एटिमोलॉजी वगैरह क्या है उसका। देन उसके बाद रोल ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे भावास के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मातृजाति भावास के बारे में बात करना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रकृति अकॉर्डिंग टू संहितास। संहिता यानी मानी कि यहाँ पे एक दो से जा, यहाँ पे देह प्रकृति वगैरह के बारे में पढ़ना है। एंड उसके बाद चरक संहिता के हिसाब से पढ़ना है सारा, कौन सा प्रकृति कैसा है। वाता कफा प्रकृति अकॉर्डिंग टू चरका, अकॉर्डिंग टू वाग्भटा, ये सारा है। दैन सरंगधरा के हिसाब से भी पढ़ना है इसमें, सरंगधरा संहिता। इसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रकृति क्या होता है। प्रकृति में निरुक्ति के डिफिनीशन वगैरह के बारे में अगर जो बोल रहा था वो अगर देखें तो निरुक्ति प्रकृति अस्तु स्वभाव, प्रकृति इज द नेचर ऑफ अ पर्सन, अस्तु स्वभाव, स्वभाव इज नेचर। मतलब यहाँ पे प्रकृति को, जो प्रकृति होता है इंसान का वही उसका नेचर होता है। प्रकृति शरीर स्वरूपम, जो हमारा प्रकृति होता है, जो हमारा नेचर होता है वही हमारे शरीर का, वो शरीर को बनाता है। जैसे कि वाता प्रकृति होता तो हमारा शरीर भी वाता के हिसाब से ही बनेगा। परिभाषा अगर देखा जाए डिफिनीशन, प्रकृति नाम जन्म मरणांतर काल भाविनी गर्भावक्रांति समय स्व कारणों उद्देक जनिता निर्विकारिणी दोष स्थिति। इसका मतलब है प्रकृति इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। प्रकृति नाम जन्म मरणांतर, जन्म और मरणम के अंतर यानी कि बीच में जो प्रकृति है वो सेम रहेगा। काल भाविनी गर्भावक्रांति समय, इट इज़ फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ गर्भा, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। ये यहाँ पे प्रकृति जो होता है वो बनता है बॉडी में। समय स्व कारण उद्देको जनिता, और स्व कारण उद्देको जनिता, स्व कारण मतलब उसका खुद का अपना का कारण होता है, इट्स ओन रीज़न होता है उसका। हमारे को नहीं पता होता है कि वो क्यों वाता प्रकृति ही बना, क्यों कफा प्रकृति ही बना एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। स्व कारण उद्देको जनिता निर्विकारिणी दोष स्थिति, ड्यू टू इट्स ओन रीजन इट्स फॉर्म, इट विल नॉट फॉर्म एनी डिजीज। निर्विकारण दोष स्थिति, अब किसी का नेचर जो है वो उसका डिजीज कॉज नहीं करेगा। प्रकृति नेवर कॉज डिजीजेस। उत्पत्ति देखा जाए तो कैसे होता है, जो हमने बताया, शुक्र श्रोणित संयोग योग भवे दोष उत्कट प्रकृति जायते तेन तसे लक्षण समूह, यानी कि शुक्र और शोणिता के संयोग से, यानी कि स्पर्म और प्लस ओवा की कॉम्बिनेशन से ही हमारा भवे दोष उत्कृष्ट प्रकृति जायते, हमारा प्रकृति का फॉर्मेशन होता है। दोसा विच इज डोमिनेंट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, दैट दोसा विल बी सीन एज द प्रकृति ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे हमने दोसा क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया, एज वी नो दैट दोसा 3 टाइप का होता है, वाता पित्ता और कफा। अभी कंसेप्शन के टाइम में या तो वाता बनेगा या तो पित्ता बनेगा या तो कफा जाएगा, जो भी यहाँ पे डोमिनेट करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वाता डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इंसान का जो नेचर होगा वो कैसा बन जाएगा, वाता प्रधान बन जाएगा, यानी कि वाता डोमिनेंट प्रकृति हो जाएगा उसका। तो अब उस पर्सन में सारे लक्षण दिखेंगे जो कि एक वाता प्रकृति में होते हैं। लक्षण क्या हो गया, वाता हो गया। सो ये हमें नहीं पता कि वाता ही क्यों डोमिनेट करता है उस टाइम, पित्ता ही क्यों डोमिनेट करता है, कफा ही क्यों डोमिनेट करता है, लेकिन जो दोसा उस टाइम डोमिनेट करेगा कंसेप्शन के टाइम में वहीं उसके प्रकृति हो जाएगा। देह प्रकृति की बात करते हैं। संपित्ता अनिल कफ केचित गर्भादिमानव दृष्टन्ते वातल केचित पित्तला उश्लेषमस्थ तेषा मातुर पूर्व वातल सदातुर दोषानुसहिता। इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं, सिंपल सी बात है। इन सम पर्सन प्रकृति इज फाउंड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वाता पित्ता एंड कफा। यहाँ पे समदोषा की बात कर रहा है, जब सभी जो बनेगा वाता से बनेगा, पित्ता से भी कफा बनेगा, तो जब वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा तो वहाँ पे सम प्रकृति होगा। इन सम डोमिनेंसी ऑफ वाता पित्ता कफा। यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो कि वाता पित्ता कफा एक पर्सन है जिसमें तीनों है, तो वो हो गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वो गेन कर लिया। एक में या तो वाता डोमिनेंट हो गया है, या तो एक में पित्ता डोमिनेंट हो गया, या तो एक में कफा डोमिनेंट हो गया, ऐसा करके तो वो उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। प्रकृति फाउंड बाय बैलेंस त्रिदोषा इज फ्रॉम डिजीज।
इंडिविजुअल प्रकृति आर प्रोन टू गेट डिजीज। अब कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ वाता रहेगा तो कफा की कभी ना कभी कमी होगी, या तो पित्ता की कभी ना कभी कमी होगा। मतलब उसमें दोषा जो होगा, वाता का दोषा अगर ज़्यादा बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, इस वजह से उसको डिजीज़ ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अब तीनों भाई इक्विलिब्रियम में ही है, तो कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है, तो उसको दोषा ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता, उसको डिजीज ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता है। अब इसको समझाने के लिए श्लोक इस टाइप का है। शुक्र आर्थव स्थायी जन्म आदो विषणेव विषकृमि। शुक्र आर्थव स्थायी यानी कि शुक्र संहिता के कॉम्बिनेशन से जन्म आदो विषणेव विषकृमि। अब यहाँ पे एक सिमिली दे रहा है कि प्रकृति जो है वो सेम लाइक विष की तरह है। उस स्नैक में अगर मान लो कोई स्नैक है, उसमें विष प्रेजेंट होता है, तो वो विष जो होता है वो स्नैक को कभी भी हार्म नहीं करता है। सेम टू सेम ह्यूमन में जो प्रकृति होता है वो प्रकृति कभी भी उस ह्यूमन को ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तैश्यति से प्रकृति हीन मध्य उत्तमा पृथक। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हीन मध्य उत्तमा पृथक कहने का मतलब है कि जो हीन है वो वाता के लिए है, मध्य जो है वो पित्ता के लिए है, और उत्तमा जो है वो कफा के लिए है। सम धातु समस्तासु श्रेष्ठ निंदनीय दुदोषजा। अगर वाता पित्त अगर दो श्रेष्ठ धातु श्रेष्ठ निंदनीय दोषजा, द्विदोषजा, द्विदोषजा मतलब कि टू, तो यहाँ पे है तो वाता पित्ता, या फिर मतलब ऐसे दो दो मिले गए, मान लो कि एक मिला एक और मिल गया, तो अगर दो लोगों के कॉम्बिनेशन से अगर किसी का प्रकृति बनता है तो वो सबसे बेकार है, सबसे बेकार है, निंदनीय द्विदोषजा। पर जो सबका इक्विलिब्रियम में, सारा का सारा इक्विलिब्रियम में है, तो वो श्रेष्ठ प्रकृति है। श्रेष्ठ सम धातु समस्तासु श्रेष्ठ निंदनीय द्विदोषजा। As the poison in the snake is not harmful for the snake itself, same as prakriti present in human body does not harm itself. Vata prakriti hina, pitta prakriti madhya, kapha prakriti uttama. Vata pitta and kapha are balanced and known as the shrishta. Combination of two dosas is known as nindaniya. Vata pitta या फिर पित्ता कफा या फिर कफा वाता। अब हम लोग पर्टिकुलरली एक एक वाता का, या तो वाता का, या तो पित्ता का, या तो कफा का। अगर किसी पर्सन में वाता प्रकृति है, अगर किसी पर्सन में पित्ता प्रकृति है, कफा प्रकृति है, तो उसका नेचर कैसा होगा, इस बेसिस पर हम देखेंगे कि उसमें वाता प्रकृति है कि पित्ता प्रकृति है कि कफा प्रकृति है। तो चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रकृति अकॉर्डिंग टू आचार्य सारंगधरा। सबसे पहले सारंगधरा की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो सारंगधरा के हिसाब से वाता प्रकृति कैसा होता है। अल्पकेश कृशो रुक्ष। अल्पकेश यानी कि लो हेयर होगा, मतलब कि हेयर का क्वांटिटी लो होगा। कृशो यानी कि इमेसिएटेड होगा, इमेसिएटेड। रुक्षा यानी कि रफनेस वगैरह होगा उसकी बॉडी में। वाह अचल मनसह यानी कि उसका माइंड जो होगा वो बहुत जल्दी कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब कभी कोई सोचेगा कभी कोई सोचेगा। आकाशचारी स्वप्नेशु वाता प्रकृति को न रहा। आकाशचारी स्वप्नेशु मतलब कि उसके यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है उसमें जनरली ड्रीम्स की बात किया गया है सारंगधरा में। तो वाता के ड्रीम्स कैसे आते हैं, अब इससे कॉलेज हम गेन भी कर सकते हैं कि हमारे वाता प्रकृति है, पित्ता प्रकृति है, कफा प्रकृति है। तो जो हमारा ड्रीम होगा वो कैसा आएगा, उसमें मूवमेंट रहेगा, ठीक है, मूवमेंट रहेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आसमान में जा रहे हैं। यहाँ पे आकाशचारी यानी कि मूवमेंट, आकाश यानी कि यहाँ पे स्काई वगैरह का सपना आएगा। स्वप्नेशु वाता प्रकृति को नर, दिस इज द ड्रीम ऑफ वाता प्रकृति एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑफ वाता प्रकृति। अकाले फलित व्याप्त यानी कि इसका जो हेयर होगा वो होगा ग्रेइंग हेयर, यहाँ पे ग्रेइंग हेयर होगा। अकाले फलित व्याप्त धीमान स्वेदीच, यहाँ पे धीमान स्वेदीच कहने का मतलब कि उसमें स्वेट ज़्यादा होगा। अब देखो ये हम पित्ता का बात कर रहे हैं, तो पित्ता मतलब कि वहाँ पे हीट की इम्पोर्टेंस है, तो जहाँ पे हीट होगा वहाँ पे स्वेट वगैरह आएगा। और यहाँ पे स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टम पित्तम प्रकृति को न रहा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे ड्रीम्स की बात कर रहा है, तो अगर तुम पित्ता प्रकृति हो तो तुमको आएगा ड्रीम्स यानी कि लाइट का, ब्लड का, फाइट वगैरह का ड्रीम्स ज़्यादा आएगा। गंभीर बुद्धि, यहाँ पर हम कफा की बात करते हैं। गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केश महाबला। गंभीर बुद्धि यानी कि स्टेबल माइंड की बात कर रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी होता है कफा में। स्थूल अंग यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि शरीर होगा। स्निग्ध यानी कि सॉफ्ट, अगर उसके शरीर को टच कर तो स्निग्ध होगा। केश महाबला मतलब कि उसका केस वगैरह हेयर वगैरह भी अच्छा होगा।
महाबल यानी कि उसमें स्ट्रेंथ भी होगा। स्वप्न जलाशय लोकी यानी कि उसका जो, अब यहाँ पे फिर से ड्रीम की बात कर रहा है। सारंगधरा में सेकंड लाइन हमेशा ड्रीम की बात करता है। जलाशय लोकी यानी कि वाटर का आएगा सपना, उसको मोस्टली वाटर का आएगा उसको। श्लेष्मा प्रकृति को ना रहा। अब यहाँ पे हमने सारंगधरा की बात कर लिया। ड्रीम वाटर लाइक अपीयरेंस, ड्रीम फायर लाइक अपीयरेंस, यहाँ पे ड्रीम मूविंग इन क्लाउड, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया सारंगधरा को। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वाटर इंडिविजुअल। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चरका के हिसाब से। तो वातस्तु रुक्ष लघु चला बहु शीघ्र शीत पुरुष विषय। हाँ, अब ये मेन श्लोक है। अब इसके बाद फर्दर इसका क्लासिफिकेशन। वातस्तु रुक्ष लघु चला, वातस्तु रुक्ष यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे रुक्षा की। सो रुक्ष गुना क्या होता है? अंकनेस, इमेशिएशन एंड ड्वार्फिज्म ऑफ द बॉडी, लॉन्ग ड्रॉन, ड्राई लो, ब्रोकन, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड द हॉर्सनेस वॉइस। हॉर्सनेस वॉइस मतलब कि बहुत वॉइस उसका जो होगा बहुत वैसे भारी होगा। ऑलवेज कीपिंग अवेक यानी कि उनको नींद कम आएगा। तस्य रक्षद वातलाह रुक्ष अपचित अल्प शरीराः प्रत्यत रुक्षम सन्न सक्त जर्जर स्वरा। जर्जर स्वरा इज हॉर्सनेस वॉइस। जागरूकांश भवंती यानी कि वो वेकअप स्टेट में मोस्ट ऑफ द टाइम उनको नींद नहीं आता है वैसे वात प्रकृति रुक्ष गुना की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं लघु गुना की। लघुत्वात लघु चलगति चेष्टा आ रहा। लघुत्वात यानी कि वो लोग बॉडी में बहुत हल्का फील करता है यानी कि लाइट फील करता है, तो यानी कि वो लोग कभी भी मूवमेंट कर सकता है। अब देखो ना, वाता यानी कि वायु। अब वायु जहाँ पे रहेगा, मान के चलो कि एक बैलून है, बैलून में वायु भरा हुआ है तो हमेशा मूवमेंट करते रहता है ना। सेम चीज़, वो लाइट है तभी तो मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे लघु गुना में लघुत्वात लघु चलगति यानी कि ड्यू टू द लघुत्वात प्रॉपर्टी, लाइट प्रॉपर्टी, मूवमेंट उसमें जल्दी होता है। चेष्ट आ रहा यानी कि उसके माइंड का भी जल्दी होता है मूवमेंट वगैरह। इनकन्सिस्टेंस गेंट एक्शन फूड एंड द मूवमेंट। अब यहाँ पे चल गुना की बात करता है तो चलत्वाद अनवस्थिता, यहाँ पे अनस्टेबल जॉइंट की बात कर रहे हैं। आइज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी बात कर रहे हैं चल गुना की। जैसे कि चलत्वाद अनवस्थित संधि अक्षी भ्रू, अक्षी यानी आइस, भ्रू यानी कि आईब्रोज, हनु ओष्ठ जो। अरे सिंपल सिखाने का मतलब ये है कि जिसमें वाता प्रकृति होता है ड्यू टू द दिस प्रॉपर्टी चल गुना, उन लोगों में हमेशा मूवमेंट होता है। अब कैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, कोई इंसान बैठा हुआ है सिटिंग पोजीशन में है तो वो हमेशा पैर को ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव करते रहता है, लेग के मूवमेंट होते रहता है। तो वहीं पे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ वो मूवमेंट करते रहता है अपने बॉडी में। बहुगुणस, बहुत्वाद बहुप्रलापक कंडरस सिरा प्रथाना। इसके बहुगुना की बात करें तो इसमें क्या है ना, बहुप्रलाप यानी कि बहुत ज़्यादा बोलेगा वो इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा बात करता है वो इंसान, टॉलकेटिव होगा। यहाँ पे कंडरस सिरा प्रताना, प्रताना मतलब कि जब उसके बॉडी को देखोगे, मान लो हैंड देख रहे हो तो उसका जो नस होता है वो दिखता है बाहर से, तो समझ लेना कि वो वात प्रकृति के बहुगुना की वजह से हो रहा है। शीघ्र गुना यानी कि कोई भी काम में वो जल्दी जल्दी काम करता है। अब देखो यहाँ पे हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ड्यू टू वाता वायु प्रकृति लाइटनेस, तो अब लाइटनेस बॉडी में है भाई तो जल्दी जल्दी काम करेगा ना। तो शीघ्रत्वाद शीघ्र समारंभ शोभ विकार। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये भी है कि काम तो बहुत जल्दी, वर्क तो बहुत जल्दी शुरू कर देगा कोई भी, क्योंकि वो लाइटनेस है, उसका वाता प्रकृति है। ड्यू टू द वायु के डोमिनेंसी की वजह से वो तो होगा कि बहुत जल्दी काम शुरू कर देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वो काम को छोड़ भी देगा। शीघ्र त्रास राग विकारा, थोड़ा सा कमी आने पे वो काम को छोड़ देगा। शुद्ध ग्राहिणो अल्प स्मृत्यश्च, अल्प स्मृत्यश्च मतलब क्या है, यहाँ पे उसके जो मेमोरी पावर रहेगा वो लेस रहेगा। देन शीत गुना की बात करें तो कोल्डनेस, शत्यात शीत असहिष्णुता प्रतर शीत कोद्वीपक स्तंभना। वो वाता प्रकृति में ऐसा होता है कि वो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकता है एंड उसको शिवरिंग एंड स्टिफनेस जल्दी आता है। खुद एक स्तंभ मतलब कि यहाँ पे स्टिफनेस की बात कर रहे हैं। देन हम लोग बात करते हैं पौरुष गुना की, रफनेस की। अब देखो वाता प्रकृति है यानी कि वायु। अब गीला मिट्टी ले लो या फिर एक गीला मिट्टी ले लो और उसमें वो हवा में छोड़ दो जहाँ पे बहुत तेज़ हवा बह रहा होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे हवा पानी सूखने के बाद वहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे उस मिट्टी में। क्यों आता है यहाँ पे क्योंकि वाता जो होता है वो मॉइस्चर को टेक आउट कर लेता है, तो रफनेस आएगा। सो पारुष्यत परुष केश संशु रोमा नख दसना वदना पाणी पादा। रफनेस इन हेयर ऑब्वियसली ऑफ द हेड, फेस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेल्स, टीथ, फेस, हैंड एंड फीट में हर जगह रफनेस होगा ड्यू टू वाता प्रकृति।
विषय गुना यानी कि नॉन स्लिमिंग, क्रैकिंग ऑफ द लिम्स। अब यहाँ पे ये है कि वाता प्रकृति यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एयर का ज़्यादा प्रोमिनेंस है, यानी कि यहाँ पे कफा का डोमिनेंसी तो कम होने वाला है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ द लिम्स एंड ऑर्गन, प्रोडक्शन ऑफ द क्रैकिंग साउंड इन जॉइंट व्हेन दे मूव। यहाँ पे कफा का कमी है, तो मान लो कि ये जॉइंट है, यहाँ पे कफा रहेगा सिनोवियल फ्लूइड के रूप में। अब यहाँ पे इसका कमी हो गया, तो यहाँ पे हवा भरेगा ना, वाता प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे तो हवा होगा। अब हवा तो है लेकिन इसमें मूवमेंट जब होगा तो यहाँ पे क्रैकिंग साउंड आएगा ना, ड्यू टू वाता प्रकृति। इसीलिए ओल्ड एज में क्या होता है कि यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड तो कमी होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि ओल्ड एज में वाता प्रकृति डोमिनेट करने लगता है, तो वाता प्रकृति डोमिनेट करने लगता है मतलब क्या है कि कफा डिक्रीज हो जाता है। अब कफा डिक्रीज होगा, वाता प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, इसीलिए वहाँ पे भी जॉइंट पेन वगैरह आने लगता है, जॉइंट पेन वगैरह ज़्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि हम लोग सिलेबस में कि सुश्रुता के हिसाब से भी पढ़ना है। पहला हम लोगों ने पढ़ा सारंगा के हिसाब से, दूसरा हमने पढ़ा चरका के हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं सुश्रुता जी क्या है, सुश्रुताचार्य के हिसाब से। तो सुश्रुताचार्य मेनली क्या बोले थे ना कि जो वाता प्रकृति होगा वो कैसा प्रॉपर्टी रखेगा, वो एनिमल से ही कंक्लूड किए थे कि ऐसा एनिमल्स का प्रॉपर्टी है, वहीं वैसा ही उसका प्रॉपर्टी होगा। अब देखो, वातिकांश अज यानी कि गोट, गोमायु, सस आखु उष्ट्र आखु असुन तथा शीघ्रिह यानी कि यहाँ पे काक यानी यहाँ पे क्रो, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स के हिसाब से वो बोलते कि ऐसे एनिमल्स का जो प्रॉपर्टी होता है वैसा ही वाता प्रकृति के लोगों का ही प्रॉपर्टी होगा। वातिकांश अज गोमायु, अज मतलब गोट, गोमायु जयकाल, शशा यानी रैबिट, आखु उष्ट्र, आखु मतलब माउस, उष्ट्र मतलब कैमल, असुन तथा यानी कि डॉग, गृद्ध यानी वल्चर, काका क्रो, खर आदि नाम यानी कि खर आदि नाम, अनुकही कीर्ति तक रहा है। यहाँ पे ये सारे रिजेंबल करता है किससे, इट रिजेंबल विथ वाता प्रकृति। अब हम लोग बात करते हैं पित्त प्रकृति का। तो पित्त उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यम विश्रम अम्लस कटुक च, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि पित्त का कैसा प्रॉपर्टी होगा, उष्ण तीक्ष्ण विस्त्रम एंड अम्ल कटुकम च। यहाँ पे मेनली बता रहा है कि उष्ण गुना होगा। अब उष्ण गुना मतलब क्या, हीटिंग प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे हीट कैसा होगा, तस्य उष्ण पित्तला, यहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे पिपली व्यंग तिल पिंडिका, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे मूल्स हो गए, यानी कि तिल बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे उसकी बॉडी पे, जिसके जो पित्त प्रकृति होता है वो। और उसका चेहरा जो होगा, फेस जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा हॉट फेस, हैविंग हॉट फेस होगा। देन ब्लैक मोल्स होगा, एक्सेसिव हंगर लगेगा ड्यू टू हीट के इंक्रीज होने की वजह से ये सारा हो रहा है। एंड थर्स्ट, अब हीट इंक्रीज होगा तो पानी का तो ऑब्वियसली कमी हो जाएगा। थर्स्ट, क्विक एडवांटेज ऑफ रिंकल, ग्रेइंग ऑफ द हेयर एंड बाल्डनेस, प्रेजेंस ऑफ द सन, क्योंकि हमने खलित व्याप्त यही बोला था, यानी कि बाल्डनेस वगैरह जल्दी आता है। अब हम लोग तीक्ष्ण गुना की बात करें तो तीक्ष्ण अग्न्या प्रभुत असन पान, यानी कि शार्प फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, डाइजेस्टिव पावर अच्छा होगा क्योंकि हीट ज़्यादा है तो डाइजेस्ट ज़्यादा होगा। एंड ड्रिंक इन लार्ज क्वांटिटी, इन एबिलिटी टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ग्लूटेनेबिलिटी, मतलब कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, ऐसा है। ड्रिंक इन लार्ज क्वांटिटी, और भाई सिंपल सी बात है, हीट ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी तो ख़त्म, तो पानी ज़्यादा डालो भाई अंदर। द्रव्य गुणास की बात किया जाए तो द्रव्यत्वात् स्थिल मृदु संधि संतल प्रभुता, स्वेद युग्मूत्र पुरुषस्थ, लूजनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द जॉइंट एंड मसल एंड विस्क्वाडिंग। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी है, अम्ल गुणा कटु गुणा इज द प्रॉपर्टी ऑफ पित्ता। विष्णु गुणा यानी कि यहाँ पे ड्यू टू द स्वेटिंग की वजह से यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं सिंपली कि यहाँ पे स्मेल प्रॉपर्टी आएगा। आचार्य सुश्रुता के हिसाब से वो लोग कैसे होते हैं, भुजंग उल्लूक यानी कि औल के जैसे होते हैं, यानी कि राइट में जग सकते हैं। गंधर्व इज़ प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रजस में जो होता है वो यहाँ पे पर्सन रिजेंबल्स टू ओल, गंधर्व, यक्ष, कैट, मंकी, टाइगर, बियर एंड द मंगूस के ही जैसा वो दिखता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर श्लेष्मा इंडिविजुअल की बात करें तो श्लेष्मा ही स्निग्ध लक्षण, मृदु मधुर सारा, सांद्र मंद स्निमित, गुरु शीत विजिलाक्षा। स्निग्ध प्रॉपर्टी रखेगा, लक्षण प्रॉपर्टी रखेगा, मृदु यानी सॉफ्ट प्रॉपर्टी, मधुर यानी स्वीट प्रॉपर्टी, सार, सांद्र, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं वो कफा के होंगे। अब ये क्या होगा, स्निग्ध प्रॉपर्टी मतलब अंकनेस। अंकनेस यानी कि
देखो यहाँ पे कफा प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कफा मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंस होगा पहले तो वाटर, डेफिनेटली यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा। अब हम लोग जैसे स्वेटिंग होता है या फिर हम लोग नहाते हैं तो मॉइस्चर कैसे आता है, वाटर से ही आता है। सो यहाँ पे ड्यू टू द मॉइस्चर अंकनेस प्रॉपर्टी आएगा। लक्षण गुण यानी कि स्मूथनेस, ऑब्वियसली है कि हम लोग मॉइस्चराइजर जो लगाते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द 80% क्या रहता है, पानी ही रहता है ना। तो उसकी वजह से अगर हम लोग उस एग्जांपल को देखें यहाँ पे, तो जिसमें यहाँ पे वाटर की डोमिनेंसी ज़्यादा है वहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा रहेगा। देन हम लोग मृदु गुना की बात करें, सॉफ्टनेस की, ऑब्वियसली जिसका बॉडी एकदम मॉइस्चर होगा वो सॉफ्ट भी होगा। देन मधुर गुना, स्वीटनेस की बात करें तो इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ द सीमेन, डिजायर ऑफ द सेक्सुअल एक्ट एंड नंबर ऑफ प्रोप। अब कहने का मतलब है कि उसके पास सब कुछ भरा पूरा है तो वो जो सेक्सुअल डिज़ायर भी वो भी ज़्यादा होगा, सीमेन का नंबर भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मधुर गुण यानी कि हम लोग को वैसे ही पता है कि कफा जो होता है, जो मधुर गुण होता है वो कफा को बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पे मधुर गुण भी होगा। सारा गुण यानी कि फर्मनेस, ऑब्वियसली वो बॉडी एकदम ऐसे फूला फूला सा होगा तो फर्मनेस तो होगा ना भाई। सारंग धरा, डेंसनेस दिख रहा है ना। देन मंद गुना, स्लोनेस, अरे इतना भारी, यानी कि वो जापान में सब जो लड़ता था सूमो पहलवान, पहले तो फर्मनेस भी रहता है उन लोगों में और डेंसनेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, देन स्लोनेस भी रहता है। अब वो लोग सूमो पहलवान ऐसे धीरे धीरे चलता है ना, स्लोनेस रहता है। स्टेबिलिटी, अरे स्लो कुछ चलेगा तो उसमें स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है। अब देखो एक हाथी का एग्जांपल ले लो, हाथी फुलफिल है, स्लो चलता है, स्टेबल भी है। देन गुरु गुना, हैवीनेस ऑब्वियसली। शीत गुना यानी कि कोल्डनेस, अब यहाँ पे है कि लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हंगर, वो पहले से इतना भर गया है कि अब उसको कहाँ से भूख लगेगा इसको नहीं लगेगा। देन थर्स्ट, हीट एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पे थर्स्ट हीट वगैरह उसको कम लगेगा। अब हम लोग देखते हैं विजिला गुना, विस्कोसिटी की बात करें तो फर्मनेस एंड कम्पैक्टनेस इन द जॉइंट, क्या है ना, ये हो गया अपने जॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग कफा गुना ज़्यादा है यानी कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो वाटर कंटेंट मतलब क्या है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड की रिप्रेजेंट में ले लिया जा सकता है, तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा है। कम्पैक्टनेस इन जॉइंट। देन क्लैरिटी की बात करें तो हैप्पीनेस इन लुक, देखो मोटा लोग थोड़ा सा गुलू गुलू होता है तो वहाँ पे हैप्पीनेस होता है, उन लोग को देख के हम लोग का मन खुश हो जाता है। देन सारंगधरा की शिशुताचार्य के हिसाब से देखते हैं कि वो लोग को कैसा माना जाता है, रिजेंबल तो जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, ये सारा सत्व गुणा को रिप्रेजेंट करता है। एलिफेंट, काउ, बुल, ईगल, सोनेट, इसी के जैसे वो लोग दिखता है। यहाँ पे ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, सिंह, अश्व यानी कि यहाँ पे सिंह यानी कि हमने पहले लाइन बोल दिया, अश्व यानी कि हॉर्स, गज यानी एलिफेंट, गो विषयी यानी कि काऊ की तरह, एंड वृषयी यहाँ पे बुल की तरह, हंस समन का यानी कि स्वान की तरह वो होता है।